कह रहे हैं कामाग्नि एक कुदरती आवश्यकता है शरीर और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, पर आध्यात्म में इसे वर्जित किया गया है। तो क्या कामाग्नि को रूपांतरित कर सकते हैं? इसके क्या उपाय हैं? अध्यात्म में कामाग्नि इत्यादि को नहीं वर्जित किया गया है। काम जिस पर हावी हो जाता है उसको झूठा बताया गया है। वर्जनाएं वगैरह तो समाज में होती हैं, अध्यात्म में कुछ नहीं वर्जित है। अध्यात्म तो सच और झूठ, सार और असार, नित्य और अनित्य का भेद जानने के लिए प्रेरित करता है। अध्यात्म तो कहता है कि ज़रा होश में रहो, बेवकूफ़ मत बनो, देखो कि क्या सच है क्या झूठ है। काम के संदर्भ में अध्यात्म कहता है कि वो जो काम का शिकार हो जाता है वो दुर्बल है, हीन है, क्षीण है और झूठा है, क्योंकि बल स्वभाव है। बल यदि स्वभाव है तो तुम काम के सामने दुर्बल कैसे हो गए? इसका मतलब है कि काम के सामने वो खड़ा है जो है ही नहीं। अगर बली हो तुम और काम तुम्हारी मुट्ठी में है, तुम्हारी जेब में है, तो जो करना करो। पर काम हमारी जेब में थोड़ी होता है, हम काम की गिरफ्त में होते हैं। काम के क्षणों में होश कायम रहता है क्या? काम के क्षणों में तो माया सर पे चढ़ के नाचती है। काम नहीं वर्जित है, गुलामी वर्जित है। समझ में आ रही है बात? ये सब बड़ी भ्रांतिपूर्ण धारणाएं हैं कि काम वर्जित है और धन वर्जित है और ये वर्जित है और वो वर्जित है। मूर्खता वर्जित है, दुर्बलता वर्जित है, क्षीणता वर्जित है, रुग्णता वर्जित है। और ये वर्जित इसलिए है क्योंकि ये है ही नहीं। तो कुछ भी नहीं वर्जित है, वही वर्जित है जो वर्जित होने के लिए भी उपलब्ध नहीं है, जो वर्जित होने के लिए भी उपस्थित नहीं है। झूठ वर्जित है। परमात्मा के सामने झुके रहो, काम तुम्हारे सामने झुका रहेगा। सुना है ना, शिव गया था, शिव के पास एक बार गया था कौन? कामदेव। और फिर क्या हश्र हुआ उसका? पढ़ना। कामदेव एक बार इतना फूल गया कि अपना वो टुच्चा, धनुष और रति को लेकर के शिव के पास ही पहुंच गया कि आज जरा इन्हें भी बाण मारते हैं, आज जरा इनमें भी कामना का संचार कराएंगे। फिर पढ़ना कि क्या हुआ काम का। पढ़ना। और इसका क्या यह मतलब है कि शिव में रति को लेकर दौर्बल्य है? अरे शिवलिंग की तो उपासना होती है। और इन दोनों बातों को एक साथ देखना कि जहां शिव का प्रतीक, लिंग माने प्रतीक, जहां शिव के प्रतीक में इतना बल है वहां ही काम पर विजय है। जो दुर्बल होते हैं वो कामुक होते हैं, जो बली होते हैं उनके हृदय में शिव होता है। समझ में आ रही है बात? तुम अपने स्वभाव में दृढ़ रहकर जो करो सो भला, और तुम स्वभाव में दृढ़ नहीं हो और उसके बाद तुम सतही ब्रह्मचर्य का भी पालन कर रहे हो तो भाड़ में जाओ। भीतर भीतर
अंगूर, अनारदाने, लड्डू, तरबूज, खरबूज, नारियल, मौसम्मी, संतरे, सब उछलते रहते हैं। और बाहर बाहर तुम पर स्त्री गमन, अरे स्त्री गमन, पुरुष गमन, हर चीज से बचे बचे कुंवारे घूमते हो। तो 2 कौड़ी का है तुम्हारा ब्रह्मचर्य। शिव में दृढ़ रहो, काम दूर रहेगा। और जब पास आएगा तो तुम्हारे चरणों में रहेगा, सेवक रहेगा तुम्हारा, तुम्हारी आज्ञा का पालन करेगा, कभी तुम्हारे सर चढ़ के नहीं बैठेगा। जिस दिन काम तुम्हारी आज्ञा का पालन करने लग जाए उस दिन बेहिचक काम में कूद जाना। और जब तक काम तुम्हें वशीभूत कर लेता है उस दिन तक काम से वैसे ही बचना जैसे कोई वशीभूत करने वाले से बचता है। अगर पलक झपकते काम में उतर सकते हो और पलक झपकते बाहर भी आ सकते हो तो तुम काम के स्वामी हो। और अगर काम की धारा है जो रति के क्षण से पहले भी मौजूद है और रति के क्षण के बाद भी, तो काम अब तुम्हारा स्वामी हो गया। अगर काम के उद्वेग की ऊंचाई पर, शिखर पर तुम्हारे लिए संभव नहीं है सब कुछ झटक कर तत्काल बाहर आ जाना, तो काम तुम्हारा स्वामी हो गया। काम को अपना अनुचर तब जानना जब कामोद्वेग के चरम पर भी तुम में ये सामर्थ्य हो कि वासना को झटक कर तनकर सीधे खड़े हो जाओ और कहो खेल खत्म। तब तो कहना कि मैं खेल खेल रहा था, अन्यथा खेल तुम्हें खेल रहा था। कह रहे हैं जीवन में एक दुर्घटना घटी जिसमें छोटे भाई का देहांत हुआ, उसकी ग्लानि है। ग्लानि से छुटकारा पाने का क्या तरीका है? ग्लानि आपको इसलिए है क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि छोटा भाई कहीं ऐसी जगह पहुंच गया है जो आपसे दूर है। आपको ऐसा लगता है कि छोटा भाई अमृत है और आप जीवित हैं। आप में बड़ा अहंकार है अपने ज़िंदा होने को। अपने आप को मुर्दा जानिए। आप भी वही हैं जो छोटे भाई की स्थिति है, वहीं आप भी स्थित हैं। बात समझ में आ रही है? और उतना ना दिखाई पड़े तो कम से कम इतना देख लीजिए कि छोटा भाई जहां है वहां पहुंचने की कतार में आप भी तो लगे हुए हैं। किसके प्रति ग्लानि दिखा रहे हैं? किस बात का अफसोस है? वो थोड़ा पहले पहुंच गया, आप पीछे पीछे आ रहे हैं, वहीं पहुंच जाएंगे। और मेरी दृष्टि से देखिए तो वो जहां पर है वहीं पर आप भी हैं। या तो दोनों अभी ही मुर्दा हैं या दोनों अभी ही अमर आत्मा है। भेद नहीं हो सकता। जीवित और मृतक में हम जो भेद करते हैं वो भेद बड़ा सतही है। भेद तो बस सत्य और असत्य में होना चाहिए। और सत्य न जीवन है न मृत्यु है। अगर जीवन मृत्यु को सत्य मानना ही है तो मैंने कहा कि अपने आप को यही कह दीजिए कि छोटा भाई 10 दिन पहले गुजर गया, मैं 10 दिन बाद गुजरूंगा। मैं किस बात का क्षोभ कर रहा हूं? मैंने क्या अपने आप को अमर मान रखा है? मैं क्या सोच रहा हूं
कि भाई चला गया और मैं 1000 साल तक नहीं जाऊंगा। आज भाई गया है, कल आप जाएंगे। या तो ये देख लीजिए, या फिर ये जान लीजिए कि ना कोई आता है ना कोई जाता है। अंतर नहीं है, दूरी नहीं है। साधो ये मुर्दों का गांव। यहां कौन किस पर दया कर रहा है? यहां कौन किसको घाट ले जा रहा है? वो कहानी सुनी है ना, गांव के बाहर एक फकीर बैठा था, एक अजनबी आया, बोला बस्ती का रास्ता बताओ। उसने कहा उधर 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 जा उधर। बोला लगता तो नहीं, मुझे तो लगता है कि बस्ती उधर है। बोलता ना उधर उधर जा। वो अजनबी उधर चला गया। आधे घंटे बाद उधर से आग बबूला लौटा, लाल पीला। बोलता मुझे लग ही रहा था कि तू भ्रमित कर रहा है, मजाक करता है, शमशान भेज दिया। फकीर बोला तू नहीं तो पूछा था बस्ती किधर है? जिधर सब बसते हो सो बस्ती। मैंने इधर तो बस उजड़ते ही देखा है, बसते तो उधर ही देखा है। जहां तुम बस करके मिट जाओ वहां तुम बसे क्या? वहां तो तुम उजड़े। बोले तू मुझसे पूछता कि उजड़ी बता तो मैं तुझे गांव भेजता। तूने मुझसे कहा बस्ती बता तो मैंने तुझे वहां भेजा जहां पूरा गांव बसा हुआ है। गांव नहीं, ये जितने बसे हुए दिख रहे हैं इनकी 50 पीढ़ियां वहां बसी हुई हैं और इनकी भी बस तैयारी है उधर बसने की। तो बस्ती तो वही है। सबका टिकट कटा हुआ है, बोर्डिंग पास मिला हुआ है, उड़ान भरने की देर है। आप कहाँ शोक मना रहे हैं? यान तैयार है। कभी कभी उड़ान में ज़रा विलंब हो जाता है, कोई बात नहीं, सबको मौका मिलेगा। पीर मरे पैगंबर मरे हैं जिंदा जोगी। याद है?